नमस्कार। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच प्लाज्मा थेरेपी एक उम्मीद बनकर उभरी है। शरीर में किसी वायरस के आ जाने पर प्लाज्मा ही एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। कोरोना मरीज जिनको ये थेरेपी मिलती है उनको सांस लेने में तकलीफ कम हो जाती है, लेकिन जिनको नहीं मिलती उनको सांस लेने में तकलीफ बनी रहती है। कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कितनी कारगर है? कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी कितनी कारगर है? दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक ये कोई जादू की गोली नहीं है। आईसीएमआर के अध्ययन में बड़ी संख्या में जिन मरीजों को प्लाज्मा दिया गया था उनमें पहले से ही एंटीबॉडीज थे। यदि आपके अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज हैं तो इन्हें बाहर से देने में बहुत फायदा नहीं हो सकता। तो डॉक्टर गुलेरिया ने कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी ने कोविड-19 मृत्यु दर को कम नहीं किया है, क्योंकि वो उनका ये मानना है कि कोई जादू की गोली नहीं है, लेकिन फिर भी इसके कुछ उपयोग जरूर हैं। हमें इसे, वो बोलते हैं कि हमें इसे वहीं देना होगा ये उपयोगी जहां पर ये उपयोगी हो सकती है, बजाय इसके कि हर किसी को ये फायदा पहुंचाए। तो कोविड-19 से हम जो सीख रहे हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक वो ये कि यदि प्लाज्मा थेरेपी सही समय पे दी जाए तो उपयोगी हो सकती है। और ये तो रही बात, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। और हम और आप जूझ रहे हैं कोरोना से, कोविड-19 से, और आप देखते होंगे कि आए दिन सोशल मीडिया पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, चैट ग्रुप्स में प्लाज्मा की डिमांड, प्लाज्मा डोनर्स की डिमांड लगातार हमको कोई ना कोई साथी, दोस्त, परिवार का, रिश्तेदार का कोई ना कोई भेजता रहता है कि कहीं आप क्या इस ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा अरेंज कर सकते हैं क्या। ऐसे बहुत सारे जो है एनजीओज भी बन गए हैं, कुछ समूह हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने अपने एनजीओज बना लिए हैं मदद करने के लिए लोगों को प्लाज्मा अरेंज करवा रहे हैं ये लोग, और एक बहुत हद तक एक बहुत बड़ी सहायता कर रहे हैं। और ये किसी से मदद नहीं मांग रहे बल्कि मदद कर रहे हैं। ऐसे ही और कुछ लोग वैसे भी हैं जो कि वॉलंटियर कर रहे हैं खुद, और प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। वो जो कि कोरोना पेशेंट रह चुके हैं वो प्लाज्मा डोनेट भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो लोग ठीक हो रहे हैं उनमें से एक छोटा सा वर्ग है जो कि प्लाज्मा अपना डोनेट कर रहा है। ऐसा क्यों है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज मेरे साथ दो बड़े खास मेहमान जुड़ रहे हैं। और एक जनाब है सनी खेड़ा जी, जो कि दरअसल इस काम में लगे हैं। इन्होंने अपने दो चार दोस्तों के साथ मिलके एक एक तरह से समाज सेवा का एक बीड़ा उठाया है, और ये प्लाज्मा अरेंज करने में लोगों को मदद कर रहे हैं। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रेमपाल जी। प्रेमपाल जी प्लाज्मा डोनर है, खुद प्लाज्मा डोनर है, और इन्होंने एक बार नहीं 4 बार प्लाज्मा डोनेट किया है अपना। और 6-7 महीने पहले ये कोविड के खुद मरीज थे, उसके बाद से इन्होंने तय किया कि ये अपना प्लाज्मा भी डोनेट करेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल जो है सनी खेड़ा से। सनी खेड़ा, ये आप एक बहुत ही परोपकारी काम कहा जाए उसको कर रहे हैं ऐसे समय पर, जबकि देश में दहशत है, डर है, पैनिक है, लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, बाहर जाने से जो है डर रहे हैं। ऐसे में आपने ये बीड़ा उठाया कि आप लोगों को जिस तरह से भी सहायता प्रोवाइड कर सके, खासकर प्लाज्मा अरेंज करने में। तो ये आपको कैसे सूझी और क्या हुआ? सर 28 अप्रैल को मुझे दिल्ली में कोविड केयर सेंटर का मुख्यमंत्री प्रतिनिधि नियुक्त किया गया माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। उसके बाद मेरा वहाँ काम था वहाँ पे आ रही समस्याओं का। उस ये अर्ली स्टेजेस थे, उस समय लोगों को पीपी किट्स की समस्याएं थी सेंटर पे, बहुत सी चीजें थी। N95 मास्क अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो सीएम साहब के निर्देश थे कि जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो डीएम के से साथ संपर्क करके आप उनको तुरंत निवारण कीजिए, और जो वहाँ जो लोग वहाँ पे क्वारंटीन थे उन लोगों का ध्यान रखिए, उनके खाने पीने या किसी भी चीज में उनकी कोई समस्या ना आए। तो ऐसे मैं उन लोगों से मिला। पहले तो मुझे बहुत डर लगा क्वारंटीन सेंटर में जाने के लिए, क्योंकि कोरोना से तो बहुत से मिथ थे कि अगर मैं कोरोना के सेंटर पे जाऊंगा तो मुझे डेफिनेटली कोरोना हो जाएगा। मैं बिना पीपीई किट पहने वहां गया। फैमिली का भी डर था सर, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं, तो ये सब डर था। लेकिन मुझे मेरी वाइफ ने कहा कि अगर आप नहीं करोगे कोई तो करेगा ही। तो वाइफ का ये पुशअप था और इससे थोड़ी एक हिम्मत भी मिली। फिर मैं वहाँ सेंटर पे गया। मैं वहाँ हमारे सेंटर पे पहले दिन 156 पेशेंट एडमिट थे।
एडमिटेड थे, मैंने उनसे बात की और उसमें से ज्यादातर लोग क्वारंटीन थे जो कि नेगेटिव आ चुके थे। तो उन लोगों से बात करता रहा, तो फर्स्ट वीक में एक अच्छी बॉन्डिंग सी बन गई लोगों से, रोज सुबह शाम बात करने में। किसी को कोई मेडिसिन, पानी, उनके घर की कोई बात हो, तो ये सब कोऑर्डिनेट मैं कर रहा था, तो लोगों से डायरेक्ट मेरा नंबर था, मैं सबसे बात कर रहा था। फिर मुझे एक दिन मई के सेकंड वीक में, लगभग 10th या 11th मई में, मुझे किसी का कॉल आया कि वो मैक्स साकेत में एडमिट है और वहाँ प्लाज्मा थेरेपी चल रही थी। और सबसे पहले स्टार्टिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल और मैक्स साकेत में 2 ही जगह हो रही थी। तो मेरे को कॉल आया, तो मैंने अपने सेंटर के जो पहली कॉल किसी को मिलाई, मैंने उन्हें बोला कि ऐसे सनी बोल रहा हूँ और आपकी मदद चाहिए और आप किसी की जान बचा सकते हैं और बड़ा पुण्य का काम है। उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया और उन्होंने बोला कि सनी भाई कब आना है और कैसे आना है। तब मैंने पहला डोनर भेजा मई के फर्स्ट वीक में 2020 में, मई के सेकंड वीक में। उसके बाद मुझे लगा ये काम तो बड़ा आसान है। तो फिर मुझे 2-3 बार लगातार मैक्स से ही तुरंत एकदम से कॉल आने लगे, क्योंकि मैंने डोनर प्रोवाइड कराया तो। और तो फिर मैंने जब कॉल करना शुरू किया, तब इतना आसान मुझे नहीं लगा, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत मिथ थे। लोग ये बोल रहे थे कि अभी वीकनेस है, फैमिली प्रेशर है, अभी नहीं या दे माइंड सकते, और लोगों के सनी अंदर सनी ना। सनी हम इस पर आगे आपसे चर्चा करेंगे। मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रेमपाल जी। क्या इनसे आपकी पहली मुलाकात कब हुई और किन किन हालातों में हुई? क्या आप इनसे पहले मिले? क्या इनकी वजह से प्रेमपाल जी आप ये बताएं कि क्या सनी जी की वजह से आपने अपना पहला प्लाज्मा डोनेशन किया? कि वो क्या हालात थे जब आपने पहली बार प्लाज्मा डोनेट किया, प्रेमपाल जी? सबको प्यार भरी नमस्कार सर। मैं एक्चुअली सनी जी से तो नहीं मिला, एक हरजोत जी हैं प्लाज्मा हेड। एक्चुअली जब मुझे और मेरी वाइफ, सबसे पहले मेरे घर में मेरे फादर को कोविड पॉजिटिव हुए, फिर नेक्स्ट डे मेरी और मेरी मिसेज की स्मेल चली गई, तो हम दोनों भी हो गए क्वारंटाइन। तो उसके बाद एक कोविड सपोर्ट ग्रुप है जो राजवीर जी के यहाँ से चलता है, जो काफी अच्छे अब काम करते हैं हमारी सोसाइटी के लिए। तो उन्होंने मुझे कोविड सपोर्ट ग्रुप में डाला। मुझे वहां से डॉक्टर्स के फोन आते थे, वो पूछते थे आप ठीक हो, आपको कोई हेल्प की जरूरत है। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरे को दिल्ली गवर्नमेंट से भी फोन आए और उन्होंने जैसे जैसे हमें गाइड किया, हम लोग फिर कुछ दिन बाद बिल्कुल ठीक हो गए। 14-15 दिन हम क्वारंटाइन रहे अपने घर में। उसके बाद फिर मेरे को वहीं से हरजोत जी हैं जो प्लाज्मा हेड है वहाँ के, तो उनका मुझे सबसे पहले कॉल आया। तो आई थिंक सन्नी जी भी और ये सब एक ही जगह होंगे, तो मुझे ज्यादातर उन्हीं का कॉल आता था कि प्रेमपाल जी आप कहाँ हो, ऐसे प्लाज्मा डोनेट कर सकते हो? मैं कहा बिल्कुल कर सकता हूँ जी। तो फिर उन्होंने मुझे जहाँ जहाँ बोला मैं वहाँ गया। तो बाकी वो सनी जी की बात बिल्कुल ठीक है, लोग घबराए हुए होते हैं, डरते हैं। इवन देन मेरे अपने घर से मेरी जो सिस्टर है, कजन्स है, उन्होंने बोला कि आपने प्लाज्मा डोनेट कर दिया, अब आप दोबारा जा रहे हो तो वीकनेस आ जाएगी, ये हुआ है। तो फिर मैंने उनको समझाया कि अगर मुझे वीकनेस आ जाएगी, मेरी वीकनेस तो 1-2 दिन में चली जाएगी, लेकिन अगर किसी का घर का सदस्य है जो कि इस टाइम जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है, आप उनके बारे में सोचिए। अगर उनकी जगह मैं हूँगा या आपको जरूरत होगी तो क्या क्या होगा। तो ये बड़ा अच्छा लगा, भगवान ने हमें कोविड से बचा लिया और उसके बाद हमारे को हमारा फर्ज बनता है कि ये सेवा करना। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे ये सेवा मिली और मैंने इसको निभाया। ये कब की बात है जब आप ये बता रहे हैं? आपको जब कोरोना हुआ, आपके परिवार में कोरोना हुआ, वो तो माहौल बहुत ही डर का था। पिछले साल तो डर, जो पहली बार पहले वेव में तो और भी लोगों को डर लग रहा था कैसे इससे निजात पाएंगे, और आपके घर में हुआ, फिर आपको भी हुआ। और आप इस बीच में ये भी सोच लेते हैं कि मुझे जो हुआ हुआ, कम से कम दूसरों को मैं कैसे सहायता पहुंचा सकता हूँ, इस पर मैं इस पे सोचूं और इस पे काम करूं। और आपने किया भी, आप आगे बढ़े भी। और आप कोविड होने के बाद जब वो आप रिकवर करे, उसके 40 दिन या 50 दिन बाद शायद पहला डोनेशन आपने जी किया। जी 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 जी। विद द ग्रेस ऑफ गॉड सर, मुझे कभी डर नहीं लगा कोविड से। जब सबसे पहले लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हमारे गुरुद्वारे से सबसे पहले स्टार्ट हुई सेवा। जो हमारे प्रधान साहब थे सरदार जसपाल सिंह जी, उन्होंने हमें गाइड किया। वो लोग टच में थे, वो कोविड सपोर्ट ग्रुप में भी थे, एडमिन थे उसमें। तो उनकी गाइडेंस के थ्रू हम आगे चलते रहे। उन्होंने जैसे जैसे हमें बोला, अभी आप, हमने बंगला साहब गुरुद्वारे से लंगर अरेंज करके यहाँ लाते थे। तो उन दिनों गाड़ियां नहीं चलती थी, तो मैं अपनी वैगनार में ही छोटी गाड़ी में जितना लंगर आता था वो लेके आते थे। रास्ते में जिनको चाहिए पुलिस वालों को भी बांटते थे। प्लस हमारे जो गुरुद्वारे की टीम थी उसमें हमारे और बच्चे थे जिन्होंने सैनिटाइजेशन की सेवा की और सब कुछ किया।
तो ये सब हमारा ग्रुप था और विद द ग्रेस ऑफ गॉड टचवुड आज तक हमें डर नहीं लगा। ठीक मैं है। एक दिन भी, मेरे को जहां जो सेवा मिली हम करते रहे। और मेरे ख्याल तो इसमें ज्यादातर कोविड में मैंने देखा है कि बंदा जब ये घबराहट से ज्यादा मरता है, डर से ज्यादा मरता है। डरने की कोई बात नहीं, कोविड हो गया जी। कोई बात नहीं, आप क्वारंटाइन हो जाओ, बहुत बहुत अपना बहुत डाइट। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, घबराहट से कुछ नहीं नतीजा निकलना है, और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना, और पॉजिटिविटी को पॉजिटिविटी से ही डिफीट करना है ना। जी सनी बिल्कुल सनी बिल्कुल सनी बिल्कुल। मैं आपसे आपका जो एक्सपीरियंस कह रहा, आपने एक बार तो सोच लिया आगे बढ़ना है तो बढ़ तो गए आप आगे, उसके बाद आपको किस तरह की दिक्कतें आई, क्योंकि आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई होंगी जाहिर तौर पर कि भाई ये अरेंज कर रहे हैं, ये बहुत मदद कर रहे हैं। एक आदमी जब ये मदद करता है तो पूरी सोसाइटी जो है उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी लाद देती है। आप पर इसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ? सर ऐसे ही हुआ, हमने जैसे प्लाज्मा डोनेट किया। मैं एक बीच में एक प्रेमपाल जी की एक बात बताना चाहता हूँ इनके बारे में। जी। सर को जैसे ही प्लाज्मा इन्होंने डोनेट किया, इन्होंने हरजोत जी को फोन करके पूछा कि मैं दोबारा कब डोनेट कर सकता हूँ। हमने हरजोत भाई ने इन्हें बताया कि आप 15 दिन के बाद कर सकते हैं। तो इनका 15 दिन के बाद खुद ही फोन आ गया कि पाजी मैंने 15 दिन हो गए ने। मतलब मैं इस चीज को सैल्यूट करता हूँ जो इन्होंने किया, क्योंकि हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे और ऐसे ऐसे भी लोग हमारे बीच में हैं। तो ये तो वाकई में मतलब बिल्कुल गुरु जी के जो भी मतलब वाहे गुरु के जो सच्चे अगर उनके फॉलोअर हैं तो ऐसे लोग ही हैं जी। जो बहुत मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार चार बार प्लाज्मा डोनेट करना और खुद से क्यों, आगे आना, ये क्योंकि बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात है। बात है तो ये कि बहुत बड़ी बात है कि ऐसी महामारी फैली हो, संक्रमण फैला हो, और एक आदमी कह रहा है नहीं जी अब मैंने एक बार प्लाज्मा डोनेट किया है, अगर उससे लोगों की जान बच सकती है मैं ये बार बार करूंगा। बल्कि खुद वॉलंटियर कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि बताइए मैं नेक्स्ट कब आ सकता हूँ, कितने दिनों का गैप होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात आपने हाँ, बताई सनी हाँ। जी, प्रेमपाल जी के बारे में। सनी हम आपसे यही पूछना चाह रहे थे कि फिर आपको आगे जब आप बढ़े इस काम में तो किस किस तरह की आपको प्रैक्टिकल दिक्कतें पेश आई, या नहीं भी आई तो आप सर उसको जिक्र करना चाहेंगे? मेरे साथ दिक्कत ये हो गई कि मेरा नंबर ना बहुत ज्यादा वायरल हो गया। उसमें अब मेरे पास क्या था, जैसे मेरे पास 100 150 200 लोगों का कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स का अगर मान लीजिए डाटा था, तो मैं उनको कॉल करके कन्विंस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरा हर मिनट में मेरे फोन पे कॉल आ रहा था। क्योंकि जैसे जून में स्पाइक आया, नवंबर में स्पाइक आया, आजकल भी यही हाल है कि मेरे को एक मिनट में दो दो तीन तीन कॉल्स आते हैं प्लाज्मा के। पर उस समय दिक्कत ये हुई, फिर मेरे फ्रेंड है हरजोत जिनका अभी इन्होंने जिक्र किया, हरजोत ने हमें मेरे को बोला कि हम कुछ लोग की एक टीम बनाते हैं प्लानिंग करके। एक टीम सिर्फ कॉलिंग करेगी और एक टीम सिर्फ कॉल रिसीव करेगी। और जो कॉलिंग करती थी वो जो डाटा था वो एक्सेल शीट में हमें दे देते थे। और जो हमारी एक कोऑर्डिनेटिंग टीम थी जिसमें हरजोत जी मेन थे, और वो डोनर की अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट कब है पेशेंट की, वो सब उसको ब्लड ग्रुप मैच करना, ये सब काम हरजोत जी करते थे और उनके साथ उनके फ्रेंड थे। तो ये हमारी 6 जनों की पहले टीम बनी, फिर हमारी टीम 20 से 25 लोगों की बन गई थी। और हम एक दिन में 300 400 लोगों को कॉल कर रहे थे, और दो चार डोनेशन कराते कराते लगभग 300 से प्लस डोनेशंस करवाई। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सबका हेल्प रहा इसमें। और प्रेमपाल जी जैसे लोगों का तो विशेषकर ज्यादा रहा जी। सनी आप एक बात बता रहे थे कि किस तरह से आप जो है प्रेमपाल से मिले और आपके सफर में प्रेमपाल जी का क्या योगदान रहा। लेकिन आपने जब सफर शुरू कर दिया, जैसा कि मैंने कहा था कि जिम्मेदारी लोग आपसे बहुत एक्सपेक्ट करने लगते हैं, तो फिर इस रास्ते में जब आप आगे बढ़े तो किस तरह की दिक्कतें पेश आई? क्योंकि मुझे लगता है कि जो प्लाज्मा थेरेपी को लेकर एक लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए वो शायद अभी भी नहीं आई है, आज जबकि हम सेकेंड वेव ऑफ कोरोना में बिल्कुल उसके बीचों बीच खड़े हुए हैं। सर एक्चुअली क्या है, लोगों का जो क्वारंटीन पीरियड है ना 17 दिन का, ये एक ट्रॉमा सा है। आदमी बहुत परेशान हो जाता है और वो यही सोचता है कि अगर मैं दोबारा किसी ब्लड बैंक में जाऊंगा तो मुझे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। और फैमिली का प्रेशर बहुत होता है कि आप अभी तो ठीक हुए हो, आपने 14 दिन मतलब सबको, एक तो आप क्वारंटीन रहे, आपने इतनी मेडिसिन खाई, और किसी आदमी कोई काम नहीं कर सकता, बहुत सी चीजें, आप बाहर नहीं निकल सकते, आपका ट्रॉमा ये है। और शुरू में तो ये भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी कि अगर आपके घर में कोई आइसोलेशन का स्टिकर भी लग रहा है तो लोग उसकी फोटोज क्लिक करके व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर रहे थे, जो कि मुझे लगता है थोड़ा गैर जिम्मेदाराना था। और कहीं पे कंटेनमेंट जोन बनता था तो लोग स्पेशल देखने जाते थे और उसकी फोटोज खींचते थे, तो थोड़ा सा हम लोगों की कमियां थी। और धीरे धीरे जैसे लोग एक ट्रॉमा से गुजरते हैं, हॉस्पिटल नहीं जाते, फैमिली प्रेशर है, और
दिमाग से ना आदमी थोड़ा सा, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी विल पावर स्ट्रांग हो, बाकी सारे लोग ये सोचते हैं कि अभी वीकनेस है, क्योंकि मेंटल गेम है सर प्लाज्मा डोनेशन। मैं तो ये मानता हूँ कि वही लोग दे सकते हैं जो थोड़े मेंटली स्ट्रांग हो। तो इस वजह से मतलब थोड़ा कन्विंसिंग में दिक्कत, प्रॉब्लम इसीलिए आ रही थी लोगों को कन्विंस करने में। मुझे तो कोई करने प्लाज्मा देने में कभी कोई वीकनेस आई नहीं, मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि प्लाज्मा देने से कोई वीकनेस आती है। मुझे तो बाय गॉड कभी नहीं फील हुआ इस बारे में। ये सिर्फ मेंटली एक सोच है कि प्लाज्मा से वीकनेस आ जाए। यही बात सर प्रेमपाल जी मैं आप जो बात कह रहे हो, यही बात बताने की बड़ी जरूरत है, लोगों तक ये बात पहुंचाने की जरूरत है कि प्लाज्मा डोनेशन से आप या किसी की जान बचा ही रहे हो और इसमें किसी तरह की कोई वीकनेस नहीं है। तो नहीं, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक मेंटली, ये जो कुछ लोगों की बेवकूफी की वजह से ये जो मेंटल स्ट्रेस लोगों के ऊपर आ गया है, जैसे भाई साहब ने बताया, सन्नी जी ने, कि फोटो क्लिक्स करके और भेजना और ये सब डर, इस सिर्फ लोग मर रहे हैं तो डर की वजह से मर रहे हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है। ये एक नॉर्मल बीमारी है जिसको आप सिर्फ खुश रह के इससे बाहर आ सकते हैं, मजबूती से फेस करना चाहिए। सनी आप बता रहे थे कि जी। मतलब अगर मैं पूछूं कि आपसे वो 3-4 ऐसे कौन से कारण हैं जो कि लोग जो कोरोना पेशेंट रह चुके हैं, रिकवर कर चुके हैं अच्छे से, फिर सेहतमंद, फिर सेहत भी गेन कर लिए, बावजूद उसके वो आगे नहीं आ रहे हैं और प्लाज्मा डोनेट करने में हिचक रहे हैं, तो आप जब इतने लोगों से डील करते हैं तो वो क्या वजह आप पाते हैं कि ये लोग क्यों हिचक रहे हैं? आपने कुछ वजह गिनाई थी, अगर मैं पूछूं 1 2 3 4 वो क्या वजह है? सर एक तो ये सबसे पहली वजह जो लोग हमें रीजन देते हैं, वो बोलते हैं कि हमें वीकनेस है, पहली रीजन तो ये है। दूसरा रीजन लोग देते हैं कि फैमिली से पूछेंगे फिर बताएंगे। जाहिर सी बात है, ना करने का भी एक तरीका है। और कुछ लोगों का ये भी रीजन है कि मैं किसी अपने नोन को ही प्लाज्मा दूंगा, भगवान ना करे हमारी फैमिली में हो। तो ये लोगों की थोड़ी सी सोच में नेगेटिविटी है। अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपका भला करने भी कोई ना कोई रब का प्यारा तो आएगा ही। तो इसीलिए लोगों के अंदर ये नेगेटिविटी भी है कि हम किसी अननोन बंदे के लिए कहाँ जाएं प्लाज्मा देने। ये भी ये 3 रीजंस तो हम रेगुलरली फेस करते हैं, आज तक कर रहे हैं पिछले 8-9 महीने से। हाँ, तो प्रेमपाल जी आप बता रहे थे कि पहली बार जब आपने डोनेट किया उसके बाद और आपको ये नहीं मालूम था कि आप किसको डोनेट करने जा रहे हैं, वो क्या सर्कमस्टांस, क्या नहीं, स्थितियां थी? बस मुझे ऐसी फोन आया कि आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। मैं कहा बिल्कुल कर सकता हूँ। तो आई थिंक मैक्स पड़पड़गंज में मैं गया था, तो उनके कोई चाचा जी या ताऊ जी थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मेरा वहाँ टेस्ट किया, उन्होंने एंटीबॉडीज चेक की और मैंने प्लाज्मा डोनेट कर दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता था वो कौन है, कहाँ रहते हैं। उसके बाद 1-2 बार उनका फोन आया तो उन्होंने बोला कि जी वो ठीक है, अभी रिकवर कर गए हैं। उन्होंने मुझे थैंक्स किया। मैं कहा ठीक है जी। और जब भी कभी फोन आता है, ऐसे किसी का भी अननोन नंबर आता है, वो यही बोलता है जी हमें ऐसे तव प्रसाद सोसाइटी से हरजोत जी ने आपका नंबर दिया है, तो आप प्लाज्मा दे सकते हैं। मैं कहता जी बिल्कुल दे सकते हैं, आप यहाँ आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे जी। और आप उठ के तो चल विद द देते हो ग्रेस प्लाज्मा ऑफ, डोनेट करने? ये तो जी बड़ी जी, गजब का जज्बा है ये आपका। मैं ये अब लोगों थैंक यू के सर। लिए ये जानना भी बड़ा जरूरी है कि एक डर की जो बात है, जो कि सनी खेड़ा जी बोल रहे थे कि डर है, फिर लोगों में ये हिचक होती है कि जाए ना जाए, कहीं फिर से इन्फेक्शन ना हो जाए। और जैसा कि मैंने बता नहीं चुका सर, हूं कि आप तो 4 बार डोनेट कर चुके हैं। ये बताइए कि वहां हॉस्पिटल पहुंचने में और डोनेट करके बाहर निकलने में वो क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है, और क्या क्या सावधानियां वहां पे डॉक्टर या हॉस्पिटल बरतते हैं, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप खुद बताइए ये बात लोगों को। सर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स ऑलरेडी इस चीज को बहुत ज्यादा हाई लेवल पे सेफ्टी को ले रहे हैं। वहाँ पे हर चीज साफ सुथरी होती है। आपको जो भी आपको हाथ लगा रहा है वो बार बार अपने हाथ सैनिटाइज कर रहा है और कोई दिक्कत नहीं आती। और मेरे ख्याल तो पहले आपका टेस्ट होता है, उस टेस्ट के बाद आपके पहले तो एक नॉर्मल टेस्ट होता है, फिर उसके बाद एक टेस्ट होता है जिसमें 1-1.5 घंटे का टाइम लगता है। फिर उसके बाद प्लाज्मा को जो थेरेपी है उसका 40 मिनट का एक पीरियड होता है। उसमें धीरे धीरे वो ब्लड पहले बॉडी से निकलता है, फिर उसमें से मशीन में जाके प्लाज्मा अलग होता है, फिर वो ब्लड वापस आपकी बॉडी में पंप करते हैं। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गया था मुझे पता नहीं था, तो वो परेशान थे, तो मैं उनको ये कह रहा था, मैंने कहा यार आप ब्लड ले लो, प्लाज्मा अलग करते रहना, मुझे पता नहीं था। कहते नहीं सरदार जी ऐसे नहीं होता, हम ब्लड लेंगे आपके वापस ब्लड पंप करेंगे। तो मैंने कहा जब आप वापस ब्लड पंप करोगे तो फिर तो कोई वीकनेस का कोई चांस ही नहीं है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अगर कोई लोग डर रहे हैं तो ये सिर्फ उनका मन का वहम है, या उनको कोई
किसी ने एक खामखा में बेवकूफी करके उनके मन में डर बिठा दिया। कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छा और बड़ा नोबल कॉज है। अगर आप किसी की जान बचाते हैं तो भगवान आपके आगे होके आपकी मदद करेगा। आप लाइफ में कभी भी कहीं प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। और 2 घंटे में ये पूरा हो जाता है, ये पूरा प्रोसेस 2-2.5 घंटे? हाँ जी, हाँ, 2-2.5 घंटे में पूरा हो जाता है। और आप तो प्रेमपाल जी एक बार गए, फिर दूसरी बार भी गए और फिर तीसरी बार गए, लेकिन मैंने तो सुना था कि 3 महीने में, और जो बताते हैं लोग कि 3 महीने तक ही आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं रिकवर करने के बाद। आप कह रहे हैं, अभी मुझसे आप बात कर रहे थे, आपने कहा था कि अभी हाल फिलहाल तक आपने जो है डोनेट किया है, वो चौथी बार डोनेट किया है, तो ये कैसे हुआ, जरा ये बताइए, और डॉक्टर्स कैसे मान गए इस बात को? सर ऐसा था जी, मैं 2-3 बार डोनेट करने के बाद जब मुझे वापस कॉल आई कि आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, तो मैंने उनको बोला हाँ जी डोनेट कर सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट्स भेज दीजिए। तो मैंने अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव की रिपोर्ट दोनों उनको सेंड की। तो फिर थोड़ी देर बाद फोन आया, जी अभी आप रहने दीजिए क्योंकि आपका कोविड पीरियड काफी लंबा हो चुका है, तो आप नहीं कर सकते। तो मेरे को 1-2 बार फिर कॉल आई, फिर मैंने उनको रिपोर्ट्स भेजी, तो उन्होंने बोला जी नहीं आपका नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं टाइम ज्यादा हो जाए। अचानक ही मुझे 10 तारीख को कॉल आती है, सैटरडे को, 10 अप्रैल को? 3 बजे के करीब। हाँ जी, ये 10 अप्रैल को। तो मैं 3 बजे के करीब गुरुद्वारे पहुंचा था अपने ऑफिस से छूट के। तो मैं जैसे ही वहां आया तो मुझे कॉल आई, सर आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? मैं कहा जी बिल्कुल कर सकता हूँ। कहते आप यशोदा हॉस्पिटल आ जाएंगे? मैं कहा बिल्कुल आ जाऊंगा। मैंने कहा सर आप देख लीजिए, मैं आपको अपनी रिपोर्ट भेज देता हूँ, पहले आप डॉक्टर से चेक करा लीजिए। तो वो वर्मा जी थे, उन्होंने बोला नहीं सर आप एक काम कीजिए, आप आ जाइए, आपकी रिपोर्ट्स तो मैंने दिखा दी है, आपका एक एंटीबॉडी टेस्ट करा लेते हैं। तो बिल्कुल करा लीजिए सर। और मैं खुद हैरान था, पूरे 6 महीने बाद मेरा एंटीबॉडी टेस्ट में मेरा जो है वो मैं पास हो गया, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे एक बार सेवा करने का और मौका मिला। तो सनी, आप ये बताइए, आज आपने भी ये शुरू किया, ये सेवा, एक समाज सेवा का बीड़ा उठाया 6-7 महीने पहले, और आज 6 महीने के बाद आप लोगों में किस तरह के अवेयरनेस पा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, प्लाज्मा थेरेपी को लेकर, कोरोना के ट्रीटमेंट को लेकर, और उससे उबरने को लेकर लोगों में क्या कुछ चेंजेस आप देख पाए हैं? और आज प्लाज्मा थेरेपी खास तौर पर, चूंकि आप उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसको लेकर क्या चेंजेस आए लोगों के अवेयरनेस में, जानकारियों में, या डर खत्म हुआ, नहीं हुआ? सर लोगों में ज्यादा चेंजेस नहीं आए। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जो इस ट्रॉमा से गुजरता है, जिसने अपनी फैमिली के लिए कभी प्लाज्मा के लिए मेहनत करी हो, बहुत स्ट्रगल किया हो, या हम जैसे बहुत लोग ऐसा अच्छा काम करते हैं, हम तो थोड़ा सा ही कर रहे हैं, लोग बहुत अच्छी से भी अच्छा काम कर रहे होंगे, तो सब लोग काम कर रहे हैं। तो आपने जब ये स्ट्रगल किया होता है, आपको ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब प्लाज्मा डोनर ढूंढने में लगता है, उनकी फैमिली में अगर कोई कोविड पेशेंट होता है तो वो लोग देते हैं। कई लोग बहुत, उनको जिसको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाती है, जो सफर करता है। बाकी सब लोग बिल्कुल वैसे ही हैं कि जिनके घर में अभी हुआ और उनको मतलब इतनी जरूरत नहीं पड़ी, तो वो लोग इतने वो अवॉइड करते हैं। एक्चुअली सब लोग ये सोचते हैं कि बात सारी वही आती है कि यार मैं इन्हें जानता नहीं हूं, मैं क्यों जाऊं। तो मेन रीजन यही है, लोग इसलिए नहीं आते। बाकी डॉक्टर, प्लाज्मा थेरेपी कितनी यूजफुल है इसके बारे में तो डॉक्टर ज्यादा बता सकते हैं, पर अगर सक्सेसफुल हो रही है, जितनी मेरे को नॉलेज है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर पेशेंट आईसीयू में ही पहुंचा है, अगर वेंटिलेटर पे कोई प्लाज्मा थेरेपी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी है। और शुरू में ही पहले 2 दिन में अगर प्लाज्मा थेरेपी मिल जाए तो ये मिरेकल टूल साबित होता है कई केसेस, मैनी केसेस। हॉस्पिटल से भी क्या डायरेक्ट आपके पास फोन आते हैं, आपकी एजेंसी के पास, संस्था के पास, कि हॉस्पिटल से डायरेक्ट, कि पेशेंट ही सर करते हैं या पर? जो हॉस्पिटल के ब्लड बैंक का डिपार्टमेंट है, वो लोग हमारे नंबर दे देते हैं कि आप इन लोगों से कांटेक्ट कीजिए। और बहुत से डॉक्टर्स हैं, चाहे वो एम्स के हों, सफदरजंग के हों, उन लोगों ने नंबर हमारा सबका सेव किया हुआ है, और वो लोग लोगों से नंबर शेयर करते हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक, गूगल, इस माध्यम से लोगों तक जल्दी पहुंच जाता है। क्योंकि आपके भी नंबर मुझे, सनी जी, आपका नंबर भी मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ही मिला, जो कि कई नंबरों के साथ आपका भी नंबर था, कि आप लोग भी लगे हैं, ये संस्थाएं लगी हैं, उनके वेबसाइट के जो है नाम, आइडेंटिटी, सब कुछ दिया हुआ था, और नाम नंबर दिए हुए थे, जिसके बाद मैंने आपको फोन किया, और इस तरह से हम लोग आज ये बात कर रहे हैं।
जी तो जी क्या अभी सर, भी आपको जैसे कॉल्स आपको आ रहे हैं? कितने कॉल्स आ जाते हैं रोज के हिसाब से प्लाज्मा थेरेपी के लिए सनी? सर, जनवरी फरवरी में तो बिल्कुल कॉल आने बंद हो गए थे, और 15 मार्च से सर कॉल आने शुरू हुए। पहले दिन 10 कॉल आए। आज का स्टेटस ऐसे है कि मुझे आज के दिन में 500 से ज्यादा कॉल्स आए हैं सर, कम से कम 500 आए होंगे। तो बड़ी आप मैं आपके जी आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से उन सभी लोगों से माफी भी मांगना चाहता हूं, क्योंकि वो बड़ी उम्मीद से हमें फोन करते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हमें बहुत मुश्किल से दिन में एक आध डोनर मिलता है, और 100 से ज्यादा रिक्वेस्ट आती है पर डे। तो हम उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते, तो मैं इसीलिए उन सबसे क्षमा भी मांगता हूं कि हम लोग नहीं कर पा रहे। और ये कहाँ कहाँ से आपके पास फोन आते हैं? दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में ही लोग जो हैं, जो पेशेंट है उनके लिए आते हैं, लेकिन आते कहाँ कहाँ से हैं? उनके रिश्तेदार करते होंगे कहीं ना कहीं से। सर, मुझे आज ही 2 कॉल दुबई से आए हैं, एक सिंगापुर से आया है, लंदन से आया है, यूएसए से आया है। उनके पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, नोन, वो दिल्ली में या एनसीआर में एडमिट होते हैं, तो मुझे ऑल ओवर वर्ल्ड से ही कॉल आते हैं सर। कि उनके कोई रिश्तेदार यहाँ पे हैं दिल्ली के रीजन में, क्या आप मदद कर सकते हैं? उनकी प्लाज्मा डोनेट करवाने में मदद कर सकते हैं, अरेंज करने में? मुझे दिल्ली के लिए नहीं, पुणे के लिए, हर जगह, बैंगलोर, आगरा के लिए भी आज रिक्वेस्ट आई, मुझे पटना के लिए रिक्वेस्ट आई, सब जगह के लिए आ जाती है, क्योंकि जो नंबर वायरल है उस पे एरिया या लोकेशन मेंशन नहीं है। इस वजह से सब लोग, जो भी परेशान होता है, नंबर पहुंचता है तो हर कोई कोशिश तो करता है सर। प्रेमपाल जी, मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि 4 बार आप प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं, और आपके जज्बे को देख के लगता है और आपकी बातचीत सुन के लगता है कि आप अभी भी और डोनेट कर सकते हैं, अगर आपके अंदर एंटीबॉडीज इसी तरह से बना रहा और डॉक्टर ने अगर चाहा और डॉक्टर ने आपका केस क्लियर कर दिया तो। जी जी बिल्कुल, अगर एंटीबॉडीज बन रही हैं तो मैं चाहूंगा ये सेवा जितना मैक्सिमम मुझे मिल सके। मैं थैंकफुल हूँ सनी जी का भी, हरजोत जी का भी, जो मुझे ये सेवा का मौका देते हैं। और मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि इसमें कोई डर वाली बात नहीं है। आप आगे आए, आपके थोड़े से एफर्ट करने से किसी के घर का चिराग बच सकता है, किसी के घर में खुशियां आ सकती हैं। मैं उन लोगों को जानता हूँ जो बेचारे मुझे फोन करते हैं और एकदम मतलब घबराहट के मारे होते हैं, उनका बहुत बुरा हाल होता है। वो ऐसे बात करते हैं रिक्वेस्टफुली कि जैसे मतलब डाउन टू अर्थ होके, तो चाहे बड़े बड़े घरों के होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे उस टाइम उनका मतलब पूरी हालत खराब होती है। उनको ऐसे लगता है जैसे अंधेरे में किरण मिल गई है उनको देखने के लिए कि भाई कुछ है। तो कोशिश होती है। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बताऊंगा। पीएसआरआई में मैं एक बार ब्लड ये प्लाज्मा डोनेट करने गया, तो उन्होंने बार बार मुझे प्रिक कर रहे थे। तो वो 2-3 बार प्रिक करने के बाद उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आपका ब्लड नहीं आ रहा, आपकी वेन्स बहुत कम है, मतलब वीक है। जी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, जो वहां पे वो ब्लड ले रहे थे, मैंने कहा आप घबराओ नहीं, थोड़ा मुझे पेन होती है, कोई बात नहीं, तो आप मेरी शक्ल की मत तरफ मत देखो, आप किसी तरह लो। लास्ट उन्होंने मुझे यहाँ से प्रिक करके मेरा उन्होंने ब्लड लिया, और मुझे 4 बारी प्रिक करने के बाद उनको मेरी वेन मिली। तो मुझे ये लगा कि मैंने भगवान का उस टाइम शुक्रिया किया, हे भगवान, मतलब मुझे यहाँ से खाली नहीं जाना पड़ा। 2 घंटे लगा के उन्होंने मेरा टेस्ट किया, और वो लोग बड़ी उम्मीद से मेरी तरफ देख रहे थे। और वो लोगों, जो हॉस्पिटल स्टाफ था, वो घबरा के कहता था कि जी आपने तो कुछ बोला नहीं, यहाँ तो ऐसे लोग आते हैं जो गाली देना शुरू कर देते हैं कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है और इनको प्रिक करना नहीं आता, इनको सुई लगानी नहीं आती। अरे हमारी बॉडी है, इसमें हर तरह की वेन है, तो आप उनको कॉपरेट कीजिए। मतलब आप एक अच्छे कॉज के लिए आए हैं, तो अच्छे कॉज के लिए अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत सफर करना पड़ रहा है तो प्लीज आप उसको करिए, आप करिए, और आप देखिए आगे आपको कितनी खुशियां मिलती हैं इससे। तो सनी, आपके तो क्या रात सवेरे से लेके शाम तक, रात तक भी फोन आते रहते हैं कि और क्या आप उनको अटेंड करते हैं? सर, मैं सारे फोन तो अटेंड नहीं कर सकता सर, मेरे कभी गले में प्रॉब्लम हो जाती है। अभी भी मैं आपसे इस समय रात को 11:15 बज रहे हैं, और मैं आपको दिखाऊं कि मेरे फोन पे नॉन स्टॉप ये सब, अगर दिख पा रहा हो तो मेरे को, अगर कोई प्रॉब्लम हो, अभी भी ये जितने भी अननोन नंबर से कॉल हैं, ये सब प्लाज्मा के लिए ही है सर। मैं आपको कैसे थोड़ा सा, आप क्या किसी से बात करना चाहेंगे अभी, अगर चल रहा है तो? कोई आ रहा है कॉल तो? अभी 2 मिनट पहले आ रहा था सर, तो हम्म। मैंने उसे मैसेज कर दिया कि क्योंकि सेंड मी हाँ, अ व्हाट्सएप मैसेज। जी 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 जी, तो और व्हाट्सएप मैसेजेस आते व्हाट्सएप पे, रहते हैं आपके पास इस तरह के? जी कॉल, पहले कॉल आता है, फिर मैं उन्हें बोलता हूँ कि मैसेज भेज दीजिए, क्योंकि
संभव नहीं है हर कॉल को उठाना सर, एक जी, एक जी, मिनट मैं में समझ 3-3 सकता कॉल हूँ। भी आ जाती हैं जी। जी मैं एक लास्ट में ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत स्लिम हूँ, मेरा वेट 62-63 केजीज है और मैंने भी प्लाज्मा डोनेट किया हुआ है, तो ये बिल्कुल सेफ है। और जिनके लिए प्लाज्मा डोनेट किया था वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि आप मत दो, कोई और डोनर दे दो, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे डोनर होते हैं। तब मैंने उन्हें ये बोला था कि मुझे देना तो है ही, आपके लिए या किसी और के लिए। तो मैं क्या फिर बात। 15 नवंबर को मैंने प्लाज्मा डोनेट किया था, और ये सारी प्रॉब्लम मुझे भी आई थी। उन्होंने बोला कि आपकी वेन्स बड़ी थिन है, पर मैंने उन्हें बोला कि मुझे प्लाज्मा तो देना है। तो उन्होंने ILBS में मैंने प्लाज्मा डोनेट किया था 15 नवंबर को। उस दिन मेरी मदर का भी बर्थडे था, मेरी वाइफ का भी बर्थडे था। और मैं रात को, हमने केक काटना था 12 बजे, 12 बजे से पहले ही केक काटना था, पर मैं प्लाज्मा डोनेट करके 12:30 आया था। तो बर्थडे तो नहीं मना पाए हम लोग, पर खुशियां सबको थी कि हम लोगों ने एक अच्छा काम किया उस दिन जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, खुशियां हमको भी है और हम सबको जो ये प्रोग्राम देखेंगे, जो सुनेंगे, उनको भी खुशी जरूर होगी कि कुछ लोग हैं जो कि नेक काम में लगे हुए हैं और बिना किसी रिवॉर्ड के इस नेक काम में लगे हुए हैं। उनको कोई उम्मीद नहीं है, बस वो चाहते हैं कि समाज का भला हो और जितने लोगों की वो मदद कर पाए। तो सनी खेड़ा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम चाहेंगे कि आपका ये जज्बा कायम रहे। और प्रेमपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपका जज्बा देख के मेरे अंदर शरीर में खून जो है और 2 रत्ती और बढ़ गया है, और आपकी बातें सुन के, सनी खेड़ा की बातें सुनकर। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे इस शो के साथ जुड़े और आपका यूं जज्बा समाज सेवा के लिए बना रहे, हम यही चाहेंगे। थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी फॉर मच। जॉइनिंग अस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।